أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आप सब लोग खैरियत से आफियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पिए सब लोग? माशाअल्लाह। तो हम लोग पिछले पीरियड में चर्चा कर रहे थे शरीयत का हुक्म के बारे में। उम्मीद है आप सब लोग गौर से क्लास सुने होंगे और समझे होंगे शरीयत का क्या क्या हुक्म है, अच्छे से आप लोग अभी वाकिफ़ होंगे। सही है ना? ओके। इंशाअल्लाह आज हम लोग हमारा किताब का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर 3। उसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आज कितने लोग सुबह सवेरे फजर के वक्त उठकर फजर की नमाज अदा किए? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। इसी तरह हर दिन आप लोग क्या करना है? नमाज पढ़ना है। नमाज की पाबंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाअल्लाह आज का हमारा चैप्टर है नमाज का बयान। पिछले क्लासों में तुम लोग नमाज के बारे में पढ़ा होगा। इंशाअल्लाह इमसाल हम लोग थोड़ा डिटेल होके नमाज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके एक इंट्रोडक्शन होके आज हम लोग नमाज के बारे में चंद बातें चर्चा करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ उस चर्चे में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बच्चे, आप सबको मालूम है नमाज बोले तो इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस्लाम के रुकनों में से एक अहम रुकन है 5 वक्त की नमाज अदा करना। नमाज बोले तो नियत से शुरू होके सलाम से ख़त्म होने वाला अक़वाल व अफ़आल का मजमुआ का नाम है नमाज, सलात। तो हम पहले नियत करेंगे उसली फ़र्ज़ सलात सुबह, नियत करके हम तकबीरतुल इहराम पढ़ेंगे। फिर वहाँ से क़ियाम, फिर रुकू करेंगे, इतिदाल करेंगे, सुजूद करेंगे। अलग अलग नमाज को रकात का तादाद भी अलग होगी, तो उसको मुकम्मल करने का नाम है नमाज। अब सबको मालूम है, मुझे यकीन है मेरे प्यारे बच्चे तुम लोग हर दिन 5 वक्त की नमाज और उसके रवातिब सुन्नत सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नमाज नहीं पढ़े तो फिर हम एक मुसलमान होने से क्या नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है।
एक मुसलमान और दूसरे लोग के बीच में जो फ़र्क है, एक अहम फ़र्क, वो नमाज है। मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज अल्लाह की याद करते हुए कर रहे हैं, तो अल्लाह के कुर्बत, अल्लाह के पास हमारी कीमत बढ़ने के लिए हम 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करना है। इंशाअल्लाह आप लोग नमाज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे अजीज़ तलबा, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन हर एक के ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। किसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है? बोलिए, किसके ऊपर? हर एक मुसलमान के ऊपर। मुसलमान कैसे होना चाहिए? मुसलमान बालिग होना चाहिए। मुसलमान बालिग होना चाहिए, यानी 15 बरस के ज़्यादा उम्र हुआ तो नमाज उसको वाजिब होता है, या तो दूसरी तरह उसको बुलूग आना है। तो छोटे बच्चे के लिए नमाज पढ़ना है, क्योंकि वो बड़ा होने के बाद वो आदत उसको आने के लिए वो पढ़ना है, लेकिन एक फ़र्ज़ की हैसियत से नहीं है। यानी छोटे बच्चे अपने बचपन में नमाज छोड़े तो उसको अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े होने के बाद भी नमाज छोड़े तो ज़रूर अल्लाह के पास अज़ाब भुगतना पड़ेगा। तो हम बचपन से ही नमाज की आदत बनाना है, तब हमको बड़ा होने के बाद, बालिग होने के बाद नमाज पढ़ने की एक इंटरेस्ट, एक शौक़ हमारे अंदर होगा। तो मुसलमान होना है, साथ ही साथ बालिग होना है, साथ ही साथ बालिग होना है, और आकिल होना है, आकिल होना। तो पागल लोगों के ऊपर नमाज क्या नहीं है? वाजिब नहीं है। आकिल होना है और तौहीर होना है। तौहीर होना, तो नमाज किसके ऊपर वाजिब होता है? एक सवाल आया तो हम बोलेंगे बालिग होना है, आकिल होना है और तौहीर होना। तौहीर होना मतलब औरत लोग को हैज़ निफास सब होता है, उस हालत में वो लोग नमाज नहीं पढ़ना है। हैज़ की हालत में, निफास की हालत में औरत लोग नमाज पढ़ना हराम है। तो ये शराइत एक मुसलमान के अंदर आ गए तो वो बालिग हो गया, उसको अक्ल है, वो तौहीर है। इस हालत में नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ है। वाजिब क्या है? हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किया। करने से सवाब मिलता है और छोड़ने से सज़ा भी मिलेगा। ऐसी इबादत का नाम है वाजिब। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अजीज़ तलबा, आप लोग समझना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी उम्मत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत को सबसे पहले फ़र्ज़ होके नमाज को रखा है। नमाज अदा करना हमारे उम्मत के ऊपर सबसे पहली इबादत फ़र्ज़ होके आया है, 5 वक्त की नमाज। वाक़ई आप सबको मालूम है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज में अल्लाह से मिलने के लिए 7 आसमान पार करके गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी उम्मत को एक तोहफ़ा होके नमाज दिया है। मुमिन अपनी दुनिया की ज़िंदगी में, मुमिन अपनी दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की याद में रहना है। क्यों? हमको इस दुनिया से निकलने के बाद जन्नत में दाखिल होना है। कोई भी गिफ्ट हमको क्या नहीं मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी कोशिश नहीं किया, क्लास में एग्ज़ाम के वक्त तुमको बहुत बड़ा अंडा मिला, मार्क 0 हो गया, क्या तुमको उस वक्त टीचर तोहफा देंगे? क्या नहीं देंगे, नहीं देंगे। बल्कि कब देंगे?
तुम काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कोशिश करके पढ़ा, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में नंबर 1 होके लिखा, तब तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे मदरसे में तुमको क्या मिलेगा? तोहफ़ा मिलेगा। उसी तरह इस दुनिया बोले तो हमारे लिए कोशिश की जगह है। हम कोशिश करना है, अल्लाह हमारे ऊपर जो हुक्म दिया है उस पर हम लोग अमल करना है, तब हमको आखिरत में बहुत बड़ा तोहफ़ा होके हमको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को, हमारे अहले याल को अल्लाह के रज़ामंदी के साथ अल्लाह जो इबादतों का हुक्म दिया है उसको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, और उसी तरह उस अमल के ज़रिए अल्लाह अमल कबूल करके हम सब को जन्नत में दाखिल होने की तौफ़ीक दे। आमीन बोलिए, आमीन। तो नमाज में होने वाली सबसे एक अहम चीज़ है खुशू ख़ुज़ू, यानी नमाज में हम लोग पक्का कंसंट्रेशन में रहना चाहिए। हम नमाज में दाखिल हुआ तो तकबीरतुल इहराम पढ़े तो फिर हमारे सामने अल्लाह का ख्याल के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आना है। क्या कुछ लोग के अंदर अभी क्या ख्याल आ रहा है? क्या उस्ताद आप क्या बोल रहा है? हम तो नमाज में दाखिल होते ही हमारा ग्राउंड का ख्याल आता है। उस्ताद हम लोग नमाज में दाखिल होते ही चिकन का ख्याल आता है। हमको उस्ताद सब कुछ नमाज के वक्त ख्याल आता है। ऐसा है क्या? तो मेरे अजीज़ बच्चों, हमारी नमाज ऐसा नहीं होना है। हमारी नमाज खुशू के साथ होना है। तो तकबीरतुल इहराम में हम लोग दाखिल हुआ तो फिर हम हमेशा अल्लाह तकबीर सलाम तक अल्लाह का सोच में, इसमें जो अज़कार है पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, तब हमारी नमाज उसका कमाल तक पहुंचता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक जंग में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पाँव में, टांग में एक तीर घुस गया। क्या? तीर घुस गया। तीर बहुत सख्त दर्द है, उसको निकालने में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत सख्त दर्द। तो आखिरकार उन्होंने सहाबा किराम से बताया, अच्छा मैं ये क्या करूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँ, अल्लाह की याद में मैं 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ूँ। उस वक्त तुम लोग क्या करो, मेरे पैर में जो तीर है उसको निकालो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में दाखिल हो गया। सहाबा किराम उस वक्त उसके पाँव से तीर को निकाला, लेकिन उसको दर्द का महसूस नहीं हुआ। माशा अल्लाह। नमाज से फारिग होने के बाद उन्होंने सहाबा किराम से पूछा, या सहाबा तुम लोग तीर क्यों नहीं निकाला? तो सहाबा ने फरमाए, हम लोग निकाल दिया है। यही है उनका खुशू। हमको एक बिच्छू काटने से भी नमाज में क्या है, तकलीफ आती है। हमारे सामने से एक साया गुजरने से भी हमको क्या है, नमाज में हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म होता है। ऐसा नहीं होना है। नमाज में हम लोग खुशू लाने के लिए कोशिश करना है। ये खुशू बोले तो अचानक हमारा ख्याल में, हमारा दिमाग में, हमारा दिल में नहीं आ जाएगा। हम लोग उसके लिए नमाज के वक्त दूसरा फ़िक्र नहीं करूँगा, नमाज का वक्त मैं दूसरा ख्याल नहीं करूँगा, ऐसा एक सोच में हम लोग रहे तो ज़रूर हमारे अंदर खुशू पैदा हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खुशू और खुलू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलिए, आमीन। तो मेरे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल मुमिन में फरमाता है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक मुमिन कामयाब हो गया है जो मुमिन अपने नमाज में खुशू के साथ होता है। क़द अफ़्लहल मुमिनून, मुमिन कामयाब हो गया है। अल्लज़ीना फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, जो मुमिन अपनी नमाज में उसको क्या है, खुशू होने वाला है। तो हमारा कामयाबी का जट, हमारा कामयाबी का दारो मदार नमाज का खुशू के ऊपर होता है। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कायम रहे। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। तुम नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, लिज़िक्री, मेरी याद करने के लिए। तो 5 वक्त में नमाज पढ़ने से तुमको क्या मिलता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की याद हमेशा हमारा ख्याल में होता है। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, हम लोग पहले चर्चा किया नमाज वाजिब होता है बालिग़ के ऊपर, आक़िल के ऊपर, तौहिर के ऊपर। तो अगर बालिग़ नहीं, बच्चा है, उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। हाइल होने वाली औरत है, निफास होने वाली औरत है, उसको भी क्या है, नमाज क्या नहीं है, वाजिब नहीं है। उसी तरह पागल हो गया है, अक़ल नहीं, वो पागल को भी क्या नहीं है, नमाज वाजिब नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा, अगर एक हाइल औरत, एक निफास वाली औरत, उसको हाइल के वक्त, निफास के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म हराम है। क्या है? हराम है। तो हाइल वाली औरत, निफास वाली औरत क्या नहीं करना है, नमाज नहीं पढ़ना है। अल्लाह सुब्हान तआला उसको एक कंसेशन दिया है, एक रुख्सा दिया है। ऐसी हालत में औरत लोग को तकलीफ़ होती है, इसलिए उनको उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये हाइल से फारिग होने के बाद, निफास से फारिग होने के बाद, हाइल ख़त्म होने के बाद वो नमाज क़ज़ा भी नहीं करना है, नमाज क़ज़ा भी नहीं। ये औरत लोग का मसला है। जो मेरे क्लास सुनने वाले लड़की लोग होंगे, उसी तरह हमारे माँ बहन लोग सब होगा, उनके लिए है। हैल के वक्त वो लोग नमाज नहीं पढ़ना, उसके बाद उस नमाज को क़ज़ा भी नहीं करना है। दूसरा है, नशे में क्या हो गया, अक़ल उठ गया, शराब पी के अक़ल उठ गया, तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नमाज पढ़ने का अक़ल उसको नहीं है, लेकिन उस वक्त की नमाज को वो बाद में क्या करना है, क़ज़ा करना है। शराब पीना हराम है, शराब पीना हराम है, लेकिन अगर कोई शराब पिए तो उसको कोई नमाज क्या हो गया, छूट गई, कोई नमाज उसको मिस हो गया, तो उस नमाज को वो क्या करना है, बाद में उसको नशे से फारिग होने के बाद क्या करना है, उसको क़ज़ा करना है। हमारी जो भी नमाज हो, अगर उसको क़ज़ा होने पड़ा, वो मिस हो गया, तो उसको ज़रूर क्या करना है, बाद में उसको क़ज़ा करना वाजिब है।
तो घर में बड़ा भाई है, वो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ा है, या तो फजर की नमाज नहीं पढ़ा, 7 बजे उठ के आया, ब्रश करके नाश्ते के लिए आए, तो उसके ऊपर नमाज अभी वाजिब है, वो कज़ा करना उसके लिए क्या है, वाजिब है, वो ज़रूर उसको कज़ा करना है, कंपल्सरी है, उसके ऊपर क्या है, कंपल्सरी है। ऐसा नहीं वो फजर की वक्त ख़त्म हो गई या तो ज़ोहर की वक्त ख़त्म हो गई, असर में पहुंच गया, ज़ोहर के वक्त में पहुंच गया तो पहले की नमाज हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर बिला उज़र हमको नमाज मिस हो गई तो उस नमाज को हम ज़रूर क्या करना है, कज़ा करना है। समझ में आए मेरे बच्चे? ओके, तो इंशाल्लाह आज हम लोग चर्चा किए नमाज बोले तो क्या है। नमाज हमारे उम्मत के ऊपर सबसे पहले वाजिब हुआ रुकन इबादत है। नमाज बालिग आकिल तौहिर को ऊपर क्या होता है, फ़र्ज़ होता है। हाइल निफाज के हालत में नमाज मिस हो गए तो उसको कज़ा करना हराम है, कज़ा नहीं करना है। हाइल निफाज के हालत में नमाज पढ़ना भी क्या है, हराम है। शराब जैसे नशेदार चीज़ पी के किसी को नमाज मिस हो गए तो उस नमाज को ज़रूर वो क्या करना, कज़ा करना है। और बाकी हमको नमाज कज़ा करना हराम है, दीगर वक्त में हमको कभी नमाज मिस हो गए तो उसको हम ज़रूर क्या करना है, कज़ा करना हमारे ऊपर क्या है, वाजिब है। समझ में आए? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम लोग 1-2 हदीस चर्चा करेंगे, इसके बाद तमरीन चर्चा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।